गठबंधन की तो बात समस्या ये है, पहले ये खुद को फैसला कर लें इनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अभी तो इन्हीं के ही फैसले नहीं हो पा रहे हैं। गठबंधन क्या करेगा इसमें आप खुद बताइए। अभी तक इनका फैसला हुआ है? मुझे एक भी गठबंधन में, इतने गठबंधन इन्होंने करे उसमें टूटे भी जुड़े भी कोई, मगर मुझे ये बता दीजिए प्रधानमंत्री कौन बनेगा पहले। ठाकुर समाज जो है उनके वीके सिंह जी के लिए जो है नाराज़ हो रहा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये सब एक जो हमारे विरोधी हैं, पार्टी के विरोधी हैं, उन लोगों की ये अफवाह बनाई जा रही है कि ठाकुर समाज बीजेपी के प्रत्याशी से जो है खफा है और नाराज़ चल रहा है। अच्छा, ये भी ये चुनाव जो गठबंधन है, गठबंधन तो नाम का ही है। वास्तविकता ये है जिस हिसाब से मोदी जी ने काम किया है और जिस हिसाब से मोदी जी ने योजनाएं चलाई हैं, ठीक है ना, उसके हिसाब से तो हमें लग रहा है गाजियाबाद में इस बार जो है अतुल गर्ग जी भारी मतों से विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन अतुल गर्ग जी का विरोध देखा जा रहा है चारों तरफ। जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के वो दो खामियों में बटे पड़े हैं, क्योंकि जनरल साहब का टिकट कट गया, आधे लोग इधर हो गए आधे इधर हो गए। नहीं, देखिए ये भी एक अफवाह फैलाई जा रही है कि जो है ठाकुर समाज जो है उनके वीके सिंह जी के लिए जो है नाराज़ हो रहा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये सब एक जो हमारे विरोधी हैं, पार्टी के विरोधी हैं, उन लोगों की ये अफवाह बनाई जा रही है कि ठाकुर समाज बीजेपी के प्रत्याशी से जो है खफा है और नाराज़ चल रहा है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि ठाकुर समाज के जितने लोग थे सबके टिकट काट दिए। नहीं, ऐसा तो नहीं है, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ है भाई। ठीक चल रहा है। और अभी रोड शो हुआ था हमारे गाजियाबाद में, वीके सिंह जी साथ में थे रोड शो में, सब कोई ऐसा दिक्कत नहीं थी। मोदी जी का जो रोड शो हुआ था उसमें वीके सिंह जी भी साथ थे, अतुल गर्ग जी भी थे, सब लोग थे। उनका टिकट फिर क्यों काटा गया? भाई ये तो अब सरकार का ऊपर के जो पदाधिकारी है उनका सोचना है कि उन्हें इस बार क्या नया पल लाना है। ठीक ठाक चल मानते हो सकता है उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, वीके सिंह जी को और बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। वीके सिंह जी का टिकट कट चुका है, जनरल वीके सिंह जी का, अतुल गर्ग जी को टिकट दिया गया। कर पाएंगे जिस तरह से अतुल जो जनरल वीके सिंह चुनाव लड़े थे यहाँ से, अतुल गर्ग जी लड़ पाएंगे उस तरीके से? जी बिल्कुल लड़ पाएंगे। अतुल गर्ग जी ने भी जब स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं काफ़ी अच्छे कार्य किए हैं अतुल जी ने। मोदी जी की जो योगी जी की योजनाएं थी, आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए का जो है वो फ्री, अभी अतुल जी ने एक आयुष्मान MMG में हॉस्पिटल का बेड का एक ओपनिंग की है जिसमें लोग बाग जा रहे हैं, अच्छी सुविधा है वो। लेकिन लोगों का ये कहना है कि जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे तो लोग उनके पास जाते थे काम लेके, तो वो गेट बंद कर लेते थे। नहीं, ऐसा कुछ, ये तो हम तो कभी भी गए हैं तो हमारा तो ऐसा कुछ वहाँ महसूस दिया नहीं कि उन्होंने कभी मिलने से मना किया हो किसी जनता से, या अंदर रहे हो या मना कराया गया हो। तो ये तो सब चलता है। विपक्ष में कुछ आदमी होते हैं जो अफवाह भी बनाई जाती है। अच्छा, दूसरी तरफ जो गठबंधन से प्रत्याशी हैं डोली शर्मा जी, वो भी इस बार मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं, कह रही हैं कि बीजेपी का सुपड़ा साफ है इस बार। मुझे तो ऐसा लगता नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है डोली शर्मा जी का सुपड़ा साफ ना हो जाए, क्योंकि कांग्रेस का यहाँ वजूद है नहीं, ये बीजेपी का गढ़ है। और यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी जो हमारे खड़े हुए हैं, मुझे उम्मीद नहीं है कि वो कुछ वोट भी ले पाए। अच्छा, चलिए, तो चुनाव आने वाला समय बताएगा। आप किस तरह से देखते हैं चुनाव को? कैसे चुनाव है इस बार? क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव के? मुद्दे तो ये रहेंगे कि कोई नहीं है कि सरकार को भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार रहनी है। क्यों? हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने इतना अच्छा काम करा है इन सालों में। आपने देखा होगा रोड के खरंजे, सड़कें, इतनी योजना, 2-2 लाख रुपए राशन कार्ड वगैरह बना दिए गए हैं। तो इन चीज़ों में मुझे नहीं लगता कि रही अतुल जी की बात, अतुल गर्ग जी सांसद जी बनने जा रहे हैं, इन्हें कोई नहीं रोक रहा। क्यों? अतुल गर्ग जी गाजियाबाद के रहने वाले हैं और हम सब लोग मिलकर उनका समर्थन करते हैं। बता रहे हैं कि अतुल गर्ग जी जीतने वाले हैं इस बार? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अतुल गर्ग जी जीतने वाले हैं, संदेह भी नहीं है कोई भी। पूर्ण बहुमत से हमेशा गाजियाबाद में इतिहास रहा है लाखों वोटों का, और अब की बार भी लाखों ही वोटों से जीतने वाले हैं वो, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इस बार गठबंधन भी है यहाँ। गठबंधन की तो बात समस्या ये है, पहले ये खुद को फैसला कर लें इनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अभी तो इन्हीं के ही फैसले नहीं हो पा रहे हैं। गठबंधन क्या करेगा इसमें आप खुद बताइए। अभी तक इनका फैसला हुआ है?
मुझे एक भी गठबंधन में, इतने गठबंधन इन्होंने करे उसमें टूटे भी जुड़े भी कोई, मगर मुझे ये बता दीजिए प्रधानमंत्री कौन बनेगा पहले? राहुल गांधी तो आप जैसे आप अभी इनसे पूछ रहे थे कि ऐसे अफवाहें चल रही हैं कि अतुल दर्जी गेट बंद कर लेते हैं, तो ये भी तो एक अफवाहें हैं। वो खुद सब उसे क्या कहते हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, जनता ही क्या बोलती है उसे। वो कैसे प्रधानमंत्री बन जाएगा? अभी अखिलेश यादव जी कहेंगे मैं बनूँगा, केजरीवाल कहेगा मैं बनूँगा, ममता बनर्जी ने इसी चक्कर में तोड़ लिया कि मैं बनूँगी। अभी तो इनका अपना आपस में तो फैसला हो जाए। चलिए गाजियाबाद की बात करें जी। गाजियाबाद में अतुल गर्ग जी को टिकट मिल गया है सांसद का। जी बिल्कुल। क्या रहेगा गाजियाबाद में? देखिए गाजियाबाद में मैंने आपको बता दिया समीकरण तो एक तरफा रहेगा, कई लाखों में जीत होगी। और जैसे मोदी जी ने काम करा, आपने देखा हो इस समय पे हाईवे होती है, जाल बिछे हुए हैं, इतना काम रात दिन हुआ है। लेकिन टैक्स भी तो लिया जा रहा है ऐसे ही। नहीं टैक्स देखिए, जब आपको सुविधाएं मिलेंगी तो टैक्स भी देना पड़ेगा आपको, वरना वो सुविधाएं अगर मोदी जी के पास कोई अपनी मशीन तो है नहीं, नोट छापा बना दिया। नहीं, लेकिन जब आदमी गाड़ी खरीद कर रहा है तब भी टैक्स दे रहा है ना। नहीं टैक्स तो हर चीज़ में दे रहा है, मैं मना नहीं कर रहा। जैसे हम व्यापारी हैं, हम जीएसटी टैक्स भी दे रहे हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं उसमें भी टैक्स देते हैं। मगर एक बात तो बताइए, लग तो हमारे ऊपर ही रहा है ना। पहले आप खुद बताइए, लखनऊ जाने में आपको कितना टाइम लगता था, और आज देख लीजिए पुलों के जाल बना रखे इन्होंने। हाईवे यहाँ से मेरठ हाईवे देख लीजिए आप, पहले मेरठ जाने में 4 घंटे लग जाते थे जाम में, अब आप 1 घंटे में मेरठ पहुंच सकते हो। तो कुछ चीज़ें देखो ऐसा होता है, हर चीज़ ना अच्छी नहीं हो सकती। कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं तो कुछ चीज़ें सुधारने में और भी टाइम लगेगा। अब वो भगवान के भैया तो है नहीं, सारी चीज़ें एक साथ सही कर देंगे। जो 500 साल में लुटाए थे उसे भरना भी है। हमारा रक्षा मंत्रालय देख लो कितना मजबूत है, कहाँ हमें आँख दिखाते थे चीन रूस ये सब, अब आज दोस्ती हुई है रूस से। पाकिस्तान हमें आँख नहीं दिखा सकता, चीन हमें आँख नहीं दिखा सकता। ये क्या है सर? कब्जा करने आ गया? नहीं, चीन कब्जा करने आ गया तो मुँह तोड़ जवाब नहीं दिया था क्या? कहाँ एक टाइम पे बैठ के बातचीत में कुछ शर्तें हम हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मतलब 10 शर्तें होती थी तो 8 हमें माननी पड़ती थी। आज क्या होता है, आज 2 हम मानते हैं, 8 उन्हें माननी पड़ती हैं। आप ये भी तो देखिए ना। राफेल ये सपना था हमारे यहाँ पे, राफेल ये सपना था। जब कांग्रेस से फाइल मांगी गई कहाँ है राफेल की, तो वो फाइल ही खो गई उनके यहाँ पे। और आज देख लो राफेल आए ना, और अभी और आने की तैयारी है।